Good morning students, 12th commerce. Today we are going to start topic sole proprietorship. तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का बिजनेस होता है, एक ही व्यक्ति इसको मैनेज कंट्रोल करता है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी वही बियर करता है, ठीक है। सारी कैपिटल वही लगाता है। तो इसमें है वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। तो एक व्यक्ति का जो कंट्रोल है संसार में सबसे अच्छा होता है, ठीक है। यदि वह जो है सब कुछ प्रतिबंधित सब कुछ मैनेज करने में जो है पर्याप्त बड़ा होता है, ठीक है। अगर वो सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज करता है तो एक व्यक्ति का मैनेजमेंट जो है सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें डेफिनेशन आपको कहाँ से मीनिंग जो लिखना है ये यहाँ से करना है आपको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, financed, controlled and managed by only one person is called as sole proprietorship। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो है फाइनेंस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, या सोल एंटरप्रेन्योरशिप या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप उसको कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें यहाँ पे है इसके फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, क्या उसकी विशेषता होती है। सबसे पहले इंडिविजुअल ओनरशिप। इसका मीन्स ये है कि कंप्लीटली कंट्रोल एक ही व्यक्ति का होता है। तो दिस बिजनेस इज एक्सेसिवली ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन। तो यानी कि सिंगल पर्सन के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है। इसका जो मालिक होता है वो सिंगल पर्सन, एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। तो यानी कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन, ऑल अफेयर्स एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सोल प्रोप्राइटर। दो competent people can also be employed for efficient management। तो इसमें सब कुछ जो किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इन सब का जो मैनेजर जो कंट्रोल है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यदि जो है कुछ जो है कॉम्पिटेंट योग्य जो पर्सन है उनको जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए रखा जा सकता है। अब है इंडिविजुअल फाइनेंसिंग। वैसे सेकंड पॉइंट में सोल प्रोप्राइटरशिप तक ही बहुत है, वोट से लेकर सोल प्रोप्राइटर तक ही करना है। अब इंडिविजुअल फाइनेंसिंग यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति फाइनेंस करता है। ऑल इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द प्रोप्राइटर, दो इफ रिक्वायर्ड ही सी हैज एक्सेस टू लोन्स एंड डेट टू प्रोक्योर फंड फॉर बिजनेस। इसमें जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अगर लोन वगैरह की आवश्यकता होती है तो बिजनेस के लिए लोन ले लिया जाता है। नो सेपरेट एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। लीगली द प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप आर वन एंड द सम सेम बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टूगेदर विद द ओनर्स डेथ टू बिजनेस टू डाइज। यानी लीगली रूप से जो प्रोप्राइटर और जो प्रोप्राइटरशिप है वह एक ही होती है, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस एग्जिस्ट रहता है जब तक ओनर रहता है, ओनर की डेथ के बाद बिजनेस भी की भी डेथ हो जाती है, बिजनेस भी नहीं चलता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीन्स है कि असीमित दायित्व, यानी कि सारे जो वर्क हैं, सारे जो काम हैं, वह जो है सारे के सारे जो काम हैं वो सोल प्रोप्राइटर को ही करने पड़ते हैं, बिजनेसमैन को ही करने पड़ते हैं। द प्रोप्राइटर इज लायबल रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम ए बिजनेस इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनएफिशिएंट टू पे लाइबिलिटीज। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी called upon to pay his बिजनेस डेप्स। यानी कि उसकी सारी लाइबिलिटी उसकी होती है अगर वो अपनी बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने में इनसफिशिएंट रहता है, पर्याप्त रहता है, तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बिजनेस डेप्स में यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोल बेनिफिशियरी। द सोल प्रोप्राइटर alone is entitled to all profits and losses of business, so he puts her hearts and soul to increase her प्रॉफिट्स। यानी कि जो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको जो है सोल प्रोप्राइटरशिप ही अकेला ही उसका अधिकारी होता है, वही इसको प्रॉफिट को वही लेगा, लॉस को वही लेता है, ठीक है। इसलिए वह जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बिजनेस में जी जान से काम करता है, अपने हृदय से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका easy formation and closure. Sole proprietorship is subjected to minimum legal formalities and regulation both
एट द टाइम ऑफ कमेंसिंग और क्लोजिंग, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है इसको स्टार्ट करने की बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ही मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और इसको ईजी करना, उसको स्टार्ट करना और इसको बंद करना जो है बहुत ही ईजी होता है, दोनों ही बहुत ईजी होते हैं। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। This form of business generally has a limited area of operations due to limited finance availability, limited manager ability, यानी कि इसके लिए फाइनेंस भी थोड़ा चाहिए और मैनेजर एबिलिटी भी सीमित ही होनी चाहिए, ठीक है। सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस का यह जो फॉर्म है ये कहाँ सुटेबल होता है, ये देखना है। तो कहाँ ये सुटेबल होता है, किस तरह के बिजनेस में सुटेबल ये होता है। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड, जहाँ पर जो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वह लिमिटेड होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेसी इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पर जो ऐसा बिजनेस है जहाँ पर जो सीक्रेसी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये बिजनेस सही रहता है। मार्केट इज लोकल, जहाँ पे मार्केट जो लोकल हो, इंटरनेशनल ना हो, लोकल मार्केट हो, वहाँ पर चलता है। गुड्स आर आर्टिस्टिक नेचर एंड डिमांड्स कस्टमाइज अप्रोच, यानी कि जो जहाँ पर जो गुड्स है वह आर्टिस्टिक यानी कि कलात्मक प्रकृति का हो, ठीक है, कस्टमाइज प्रकृति का हो। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी, ऐसा बिजनेस जहाँ पर जो है जल्दी से डिसीजन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। साइज ऑफ वेंचर इज स्मॉल, जहाँ पर बिजनेस का जो साइज है वो स्मॉल हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।